तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा दिया है tan थीटा का मान 3/4 है, तो cos थीटा का मान क्या होगा। हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे लाल बटे कक्का के हिसाब से, और लाल बटे कक्का में हमारे पास tan का मान क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसको l मानेंगे, इसको a मानेंगे, l का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है 4, ठीक है ना। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका फॉर्मूला निकालना है। लंब हमारे पास ये होता है, आधार ये होता है। लंब का मान हमारे पास 3 दे रखा है, आधार का मान 4 दे रखा है, कर्ण का मान निकालना है, उसे हम x मान लेते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 9 + 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इन दोनों को जो जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। जो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, और 25 जो है 5 के स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारा x का मान आ गया 5, यानी कर्ण का मान आ गया मेरे पास 5। अब हमसे पूछा गया है कि cos थीटा का मान क्या होता है। cos थीटा ध्यान दीजिए, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है हमारा, आधार ये है, और कर्ण क्या है 5, तो आधार हमारा 4 आ गया और कर्ण क्या है 5, तो नीचे 5 लिख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें समाने की संभावना कितनी होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पासा जो होता है, लूडो गोटी की बात कर रहा है, लूडो को क्यूब की, तो उसमें टोटल आने की संभावना कितनी होती है, तो या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कुल संभावना जो है वो हमारे पास इतनी हो सकती है, ठीक है ना। हमसे बोला गया सम संख्या, तो सम क्या होता है, ये 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, यानी कि जो 2 के पहाड़े में आता है, पासे में सम संख्या 2, 4, 6, तो हमारे पास टोटल सम संख्या कितनी है, 3 है, और कुल संख्या कितनी है, 6 है, तो नीचे 6 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा प्रश्न में बस हमको सबको जोड़ देना था जिससे हमें n का मान प्राप्त हो जाता, ठीक है ना। उसके बाद फॉर्मूला लगता है n/2, जिससे इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22.5, जो 22.5 और 20 और 30 के बीच में आता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन हमसे दिया गया था जिसमें जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही उसका उत्तर होता है, तो इसकी बारंबारता जो है वही उसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, तो 5वें का उत्तर हो जाएगा -1, क्योंकि उसकी संभावना कहीं भी -1 नहीं हो सकती। छठा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, तो इसे भी हम लाल बटे कक्का के हिसाब से सॉल्व करते हैं। लाल बटे कक्का के हिसाब से इसको पहले जो हमारे पास मल्टीप्लाई में है उसे डिवाइड में ले जाएंगे, तो ये 4/3 हो जाएगा, एंड इसको लाल बटे कक्का के हिसाब से कुछ इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है, जिसमें हमें tan का मान निकालना है। तो tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब का मान क्या हो जाएगा, पहले से ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज बना लिया, और त्रिभुज में हमारे पास ये 4/3 है, आधार का मान 4 दे रखा है, लंब का मान 3 दे रखा है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना, तो कर्ण का मान कितना निकल जाएगा, कर्ण का मान निकल जाएगा हमारे पास x² = 3² + 4², x² = 9 + 16, तो x² = 25, तो x = 5 इसका मान निकल जाए, जो कि हमने पिछले में ही निकाला था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि इसका tan² a का मान 1 - tan² a, तो हमने 1 को ऐसे लिखा, माइनस tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान क्या दे रखा है हमारे पास, लंब का मान 3 है, 3 लिखा, आधार का मान 4 है, 4 लिख दिया, उसका स्क्वायर लगा दिया, बटे में 1 प्लस नीचे क्या दिया हुआ है 10 का भी मान वही है 3/4 का होल स्क्वायर। अब 1 ऐसे लिख देंगे, -3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, बटे 1 + 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन बन गया है, नीचे कुछ नहीं 1 होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, जब नीचे 16 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई होगा, एंड इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे के दोनों 16 हो गया, तो 16 को एक बार लिख दिया, और ये हो जाएगा 16 + 9, तो 16 + 9 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा, दोनों में 16 है तो 16 एक बार लिख दिया, और ये हो जाएगा 16 - 9, तो 16 - 9 7 हो जाएगा, ये 16 और ये 25 और ये 16 हो जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 7/25, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान 1/2 होता है। 8वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया गया कि हम जानते हैं कि 1 + cot² θ = cosec² θ होता है, और 1 + tan² θ = sec² θ होता है। तब हम 1 + cot² θ को cosec² θ लिख सकते हैं, 1 + tan² θ को sec² θ लिख सकते हैं, ठीक है। cosec² θ को हम 1/sin² θ लिख सकते हैं, और sec² θ को 1/cos² θ लिख सकते हैं। सबसे नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा, सबसे बीच वाले का बीच वाले से गुणा हो जाता है, तो cosec² θ ऊपर आ जाएगा, cos² θ ऊपर आ जाएगा, sin² θ नीचे आ जाएगा। cos/sin cot की वैल्यू होती है, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि इसका SCF ज्ञात किया, तो SCF हमें कुछ नहीं, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, और फैक्टर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। हमने 35 का फैक्टर निकाला 5 × 7, तो 5 × 7 लिख दिया, और 63 का फैक्टर जो निकाला था हमने 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 × 3 लिख दिया। इसमें जो चीज़ दोनों में कॉमन है उसी को सर्कल कर लेंगे और उसी को एक बार लिख देंगे, 7 है, 7 इसका आंसर हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन हमारे पास एलसीएम का दिया गया था जिसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एंड 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 21, फिर 2 से करेंगे 3 15 21, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 1 5 7, फिर 5 से करेंगे आ जाएगा 1 1 7, फिर 7 से करेंगे 1 1 1 आ जाएगा। इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 67 जा 40 420, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले